सो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर मीन चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी, और इटमोलॉजिकल का मतलब ये होता है टू स्टडी द हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है टू स्टडी द हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, और इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है और इसकी मीनिंग क्या है। और इसमें हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हिस्ट्री, ये जो वर्ड है, ये जो यहाँ पे लफ्ज़ है वर्ड है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, तो इसमें हम यहाँ पे एटमोलॉजिकल मीनिंग में ये देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये इसका जो वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द वर्ड मॉर्फोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो ये आया है ग्रीक वर्ड से। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड और टू ग्रीक वर्ड्स। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है द वर्ड मॉर्फोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, तो पहला जो ग्रीक वर्ड है वो आता है मॉर्फी। सो ये हमने लिखा है फर्स्ट वर्ड मॉर्फी, इसका विच मीनस फॉर्म, या आप ये भी कह सकते हैं शेप, विच मीनस फॉर्म और शेप। और सेकंड जो है वो है लॉगोस, विच मीनस स्टडी और यू कैन से साइंस। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं द वर्ड मॉर्फोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज मॉर्फी विच मीन्स फॉर्म और शेप, एंड सेकंड इज लॉगोस विच मीन्स स्टडी और साइंस और सो लिटरली मीन्स स्टडी ऑफ फॉर्म। सो वी कैन से मॉर्फोलॉजी लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ फॉर्म। ओके, तो अब हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं। सो ये हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of form and structure, तो ये आप definition लिख सकते हो। So in botany it generally means the study of external features, forms and relative position of different organs and plants, तो ये भी हम इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। So ये हमने यहाँ पे लिखा है in botany it generally means the study of external features, forms and relative positions of different organs and plants. So this is the definition of morphology. सो अब हम यहाँ पे और एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ही आसान है वो भी। इन सिंपल वर्ड्स में आप ये भी लिख सकते हो मॉर्फोलॉजी स्टडीज हाउ अ प्लांट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। सो इन बॉटनी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो आप ये लिख सकते हैं इन बॉटनी मॉर्फोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एट्सेट्रा। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक मॉर्फोलॉजिकल आइडिया, मैथमेटिकल फॉर्म। सो मॉर्फोलॉजी स्टडीज फॉर्म, सो वी कैन राइट मैथमेटिकली। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं शेप, size and structure. So morphology depends upon shape, size and structure. सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी एक्सपेंडेड फॉर्म। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉर्फोलॉजी डिनोट करेंगे एम से, विच इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम आर, और फिर ये है एस और ये है एल, फिर यहाँ पे लिखेंगे एफ और यहाँ पे फिर लिखेंगे एफ, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर साथ में लिखेंगे वायर। और ये जो आर है, आर रिप्रेजेंट्स रूट और एस रिप्रेजेंट स्टेम और एल रिप्रेजेंट्स लीफ एंड एफ इज फ्लावर, और ये जो एफ आर है स्मॉल आर, इट रिप्रेजेंट्स फ्रूट। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है वायर, आर रिप्रेजेंट्स रूट, एस रिप्रेजेंट्स स्टेम, एल रिप्रेजेंट्स लीफ, एफ represents flower and f small r represents fruit. Okay, so it means that a plant morphology depends on these organs. सो ये हमने यहाँ पे लिखा है प्लांट मॉर्फोलॉजी डिपेंड्स ऑन दीज ऑर्गन्स, और इन ऑर्गन्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, तभी हमने यहाँ पे लिखा है एम इज इक्वल फंक्शन ऑफ आर एस एल एफ एंड एफ आर। तो सेम हियर जब हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, और ये वाई जो है वो डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, या फिर हम फिजिक्स में कहते हैं अक्सर डिस्प्लेसमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन टाइम, या फिर हम कभी लिख सकते हैं एरिया इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेडियस, सो एरिया कंप्लीटली डिपेंड अपॉन रेडियस एंड सो ऑन। सो सेम हियर यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है ये। और अगर हम यहाँ पे ग्रोथ बेस्ड मॉर्फोलॉजिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
सो ये हमने यहाँ पे लिखा है ग्रोथ बेस्ड मॉर्फोलॉजिकल इक्वेशन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो फॉर्म है, फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ग्रोथ। ओके, फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ग्रोथ। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और ये जो फॉर्म है, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो इक्वालिटी का साइन ले आते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वी नो। सो यहाँ पे लिखेंगे के टाइम्स ग्रोथ, के टाइम्स ग्रोथ। सो वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो के है विच इज़ कांस्टेंट है, तो ये है जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल कांस्टेंट। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है वायर के इज इक्वल जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंटल कांस्टेंट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।